हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज की तारीख के लिए। हर एक तारीख हमें बताती है कि खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया। हर एक तारीख जो है वो प्लस होती जाती है और वो हमें बताती है कि खुदावंद जो है वो हमेशा हमें बढ़ा रहा है अपनी हजूरी में। हालेलुया। और खुदावंद हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की हजूरी में कंटिन्यू रख सकें। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उस रूहानी खाने के लिए जो वो हमें बख्शेगा। और खुदावंद हमें जब पहचान बख्शता है तो उस पहचान के बदले में जो है वो हमारी वर्शिप ज़्यादा होती जाती है। ऐसे नहीं होता कि हमारी वर्शिप बहुत ज़्यादा है और उसके बदले में खुदावंद हमें ज़्यादा पहचान बख्शेगा। खुदावंद की पहचान जो है वो हमारी वर्शिप को सच्चा करती है और ज़्यादा करती है। अगर कोई खुदावंद को नहीं जानता और कहता है कि मैं उसका प्रस्तार हूँ तो ये झूठ है। हमारी खुदावंद की जो पहचान है वो हमारे अंदर से खुदा की वर्शिप को जनरेट करती है। इसलिए ये कलाम का हिस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजाय इसके वर्शिप का। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो हमारा दुश्मन है शैतान है वो वर्शिप में लगाए रखता है और प्रेयर में उनको कम लगाता है और कलाम पढ़ने में उनको कम लगाता है। वर्शिप में उनको ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि वर्शिप ही हो, बस वर्शिप ही हो, वर्शिप ही हो। हालांकि वर्शिप जो है वो रिज़ल्ट होता है, वो रिज़ल्ट होता है हमारे खुदावंद को जानने का। वर्शिप खुद ब खुद निकलती है जब हम खुदावंद को जानते हैं। हालेलुया। वर्शिप ऑटोमेटिक प्रोसेस है खुदावंद को जानने का, क्योंकि ऐसा कोई शख्स नहीं जो खुदावंद को कि कोई चीज़ जानता हो और उसके अंदर से वर्शिप ना निकले। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद भला है, खुदावंद की हर एक चीज़ जो है वो ऐसी अच्छी है कि उसके बदले में इंसान जो है वो खामोश नहीं रह सकता। हालेलुया। तो सच्ची प्रस्तिश वो होती है जो किसी चीज़ को जान कर की जाए, किसी चीज़ को जान कर की जाए। आप जानते हैं कि ईमान जो होता है, हम कहते हैं ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, लेकिन ईमान उन अनदेखी चीज़ों का सबूत है जो इन आंखों वाली है। लेकिन स्पिरिट में आप देख रहे होते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हम स्पिरिट में हम देख रहे होते हैं लेकिन इन आंखों से नहीं देख रहे होते। तो जब खुदावंद का बंदा लिखता है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है, वो अनदेखी जो हमने इन आंखों से नहीं देखी लेकिन रूहानी आंखों से देख रहे हैं, हम उस चीज़ पर कैसे ईमान रख सकते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं है? आप कैच कर रहे हैं मुझे? हम कहीं ना कहीं उसे देख रहे होते हैं और ईमान रख रहे होते हैं कि वो नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आएगी, वो चीज होगी। आमीन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम उसको देख रहे होते हैं लेकिन नेचुरल वर्ल्ड में वो मिसिंग होती है। लेकिन हमारा ईमान होता है कि वो नेचुरल वर्ल्ड में भी सामने आएगी। ये ईमान की डेफिनेशन है। हालेलुया। तो ईमान से जो है वो, जब इब्राहिम जो है वो देख रहा था तो ईमान से वो अपना बेटा देख रहा था स्पिरिट में। और हर कोई शख्स जो खुदावंद का है वो ईमान से उन चीजों को देख रहे थे जो इन आंखों से जो है वो नजर नहीं आ रही थी, जो ज़हूर में नहीं आई थी। हालेलुया। इसलिए वर्शिप जो है वो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जब खुदावंद कोई काम करता है। जैसे हम किसी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि थैंक यू हमारे अंदर से आ रहा होता है, या हम प्रेज बोलते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंद की। आमीन। इसलिए कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखें कि आपकी खुदावंद में मजबूती जो है वो कलाम के सबब से होती है।
वो इन सिंपल खुदावंद को जानने के वसीले से होती है। क्योंकि अगर किसी को आप जानते नहीं तो उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। किसी को हम जानते नहीं तो हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, वो फेक होगी। इसलिए कलाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद हमें जबरदस्त तौर पे फ्री करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप जो है वो फ्रीडम का नाम है। वर्शिप जो है वो फ्रीडम का नाम है। जब आप फ्री होते हो तो तब आप गाते हो, इवन आप डांस करते हो और आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। वो नाम होता है कि आप, वो इजहार होता है कि आप वाकई में फ्री हैं। हालेलुया। इसलिए कलाम जो है वो हमें आजाद करता है, वो हमें फ्री करता है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसका मतलब है आप फ्रीडम के लिए, मुकम्मल फ्रीडम के लिए आसमान का इंतजार नहीं करेंगे। हालेलुया। जमीन पर आप आसमान जैसी जिंदगी बसर कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप उसके लिए आसमान का इंतजार नहीं करेंगे कि चले आसमान पे जाओगे तो मुश्किल काट हो जाएंगियां। नहीं, मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हमारा दुश्मन जो है वो मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब है वो हमें झूठ और वर्गलाता है, वो सच्चाई से हमें दूर करता है। मुख्तलिफ इवन कलाम में से जब वो यीशु मसीह के पास आया तो वो कलाम में से ही उसको मैनिपुलेट करता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कलाम में से ही वो खुदा के लोगों को मैनिपुलेट करता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये है, ऐसे नहीं है, ये है। इसका मतलब है कि कलाम जो है वो हम यीशु मसीह के बगैर जो है वो पढ़ भी नहीं सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब हम कलाम घर में पढ़ रहे हैं तो हम यीशु मसीह के बगैर कलाम भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें क्या पता है कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें से। हालेलुया। हमें नहीं पता कि वो क्या तर्जमा करके हमें बता सकता है, लेकिन इसलिए कलाम में लिखा है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज खुदावंद इस कलीसिया को और बहुत से लोगों को जो इस कलाम को सुन रहे हैं फ्री करने जा रहा है, ताकि आप इस दुनिया पर वो एंजॉय कर सके जो जिसके लिए आप हेवन का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हेवन को क्या चीज है जो हेवन बनाती है? वो आपकी और मेरे खुदावंद की हजूरी है, जिसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हेवन को जो है वो 12 किस्म के दरख्त और एक दूध की नहर बह रही है और शहद है, ये उसे हेवन नहीं बनाता। उसको जो चीज हेवन बनाती है वो खुदावंद है, उसकी प्रेजेंस है, उसका करैक्टर है, उसका एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर आज यीशु मसीह के नाम से आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आपका कमरा हेवन होगा यीशु मसीह के नाम से, आपका घर हेवन होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालें ज़बूर और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। आप लोग ध्यान से सुने, मैं इसको पढ़ता हूं। लिखा हुआ है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधे। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा।
मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकना चूर कर डालेगा। हालेलुया। बस अब ए बादशाहो, दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल का मतलब है झूठे ख्याल बांधते हैं। खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सब आराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें। ये ज़बूर जो है, ये नबूती ज़बूर है, जो एक्चुअली यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। दाऊद ने ये प्रोफेटिकली जो है वो यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक लिखा है। लेकिन इस ज़बूर के लिखे जाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो यीशु मसीह के लिए नबूवत की जाए यीशु मसीह के आने से पहले, बल्कि उसको नहीं पता कि वो नबूवत कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? उसको नहीं पता वो क्या गा रहा है, वो तो अपने लिए गा रहा है। आमीन। वो अपने लिए गा रहा है, उसको नहीं पता। बाद में हमें पता चला कि अच्छा, ये तो यीशु मसीह के लिए नबूवत की जा रही है। लेकिन वो अपनी जिंदगी के मुतालिक जो है, अपने चीजों के मुतालिक, अपने हालात के मुतालिक जो है वो बयान कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? लिखा है, खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफाराई करते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है, मुझे पंजाबी कल्चर में ये अच्छे लगता है कि वो अपने नाम के साथ मसीह लगाते हैं। और किसी कल्चर में ऐसे नहीं होता कि कोई अपने नाम के साथ मसीह लगाए। पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता। और ये बहुत जबरदस्त मुकाशफा है जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी कलीसिया के पास है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ यीशु जो है वो मसीह नहीं है, बल्कि हम भी मसीह हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किए हुए। हालेलुया। इसलिए जब खुदा ने मसीह को वापस बुला लिया तो खुदावन ने बाकी मसीहों को भेजा, मैं तुम्हें भेजता। लिखो है कि जैसे मसीह ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता, मैं तुम्हें अनॉइंट करता। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, खुदा जैसे अपने बेटे यीशु मसीह को देखता है, वैसे ही आप लोगों को देखता है। हालेलुया। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, खुदा बिल्कुल फर्क नहीं देखता। क्योंकि लिखा हुआ कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो रूह हम में मौजूद। अगर आप कलाम पढ़े तो खुदावंद आपको कभी नीचा, छोटा, अलहदा नहीं बोलता, बल्कि खुदावंद जो है वो हमें इनकरेज करता रहता है कि खुद को जानो और पहचानो और आप क्या हो। खुदावंद आप लोगों को बहुत
पावरफुल देखता है, बहुत बड़ा देखता है, बहुत अजीम देखता है। वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि जो कुछ उसने हमें बख्शा है, जो कुछ उसने हमें दिया है, होली स्पिरिट, खुदा का अपना रूप जो हम में लिखा हुआ है कि बसेगा। हालेलुया। आप लोगों के लिए जो जो खुदावन ने बातें कलाम में लिखी हैं वो बड़ी अमेजिंग है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे। ये तो यीशु मसीह करता था। हालेलुया। जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सुने, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफाराई करते हैं। मसीहों, आप जानो कि आप के खिलाफ जो जमीन के बादशाह हैं वो सफाराई करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। मसीहों की लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फाते नहीं होते। और जब हम कलाम में से इस बात को देख रहे हैं तो कलाम जो है वो रूहानी है। तो जब जमीन के बादशाहों की बात हो रही है तो हम उन बादशाहों को देखते हैं, जो उन हाकिमों को देखते हैं जो आसमानी मुकामों में हैं। आप मेरे साथ हैं? आसमानी मुकामों में वो इख्तियार वाले और वो बादशाह और वो हुकूमतें जो आसमानी है, जो रूहानी है। और लिखा हुआ है कि वो मसीह और उसके खुदा और मसीह के खिलाफ सफराई करते हैं, इकट्ठे मिलकर आते हैं कि हम जो है वो इस शख्स को जो है वो भरने नहीं देंगे, इसको कैद करके रखेंगे। इसलिए आपने देखा है कि स्पिरिट्स जो हैं वो इकट्ठी इज्तिमा करके आती हैं, वो कंबाइन होके आती हैं। गुस्से की स्पिरिट है या मौत की स्पिरिट है, डेथ की स्पिरिट है या हसद की स्पिरिट है, ये सारी स्पिरिट जो है वो आपस में जो है वो इकट्ठा करके आती हैं। जब आप देखते हैं कलाम, एक वाकया हमें मिलता है, यीशु मसीह जब एक इलाके में गरासीनियों के इलाके में जाता है तो वहां पर बहुत सी स्पिरिट्स ने एक शख्स को जकड़ा हुआ था और वो खुद को जख्मी करता था। और बहुत सी स्पिरिट्स जो है वो हम बाद में कभी सीखेंगे कौन कौन की स्पिरिट जो है वो अलायंस बनाकर जो है वो आती है। और एक स्पिरिट जो है वो दूसरी स्पिरिट को इनवाइट करती है कि आ मेरे पास इधर जगह है तेरे लिए, तू आ मेरे साथ, क्योंकि मैं इधर देखती हूं कि ये वाली जगह खाली है। इसलिए एक से ज्यादा स्पिरिट्स जो है वो इंटर होती हैं एक शख्स में। मेरे साथ हैं आप? एक से ज्यादा स्पिरिट कैसे इंटर जो है वो एक शख्स में हो सकती हैं? क्योंकि वो अलायंस बनाकर आती हैं, वो इकट्ठे सफराई करते हैं कि चलो इसको गुस्सा भी दो, इसको हसद भी दो, इसको सुसाइडल थॉट भी दो, इसको ये भी दो, इसको वो भी दो, इसको हर तरह से जकड़। आप मेरे साथ हैं? और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, शैतान हमारे खिलाफ मशवरे करता है। आप इमेजिन कर सकते हो, आपने कभी शैतान के खिलाफ मशवरा किया है? आज के कलाम के बाद आप करेंगे। हालेलुया। यस, खुदा का एक नाम है, खुदा के रूह का एक नाम है मशवरत की रूह। अगर आप यशाया में पढ़ें तो हालेलुया, स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। आप अपने खुदा के साथ, खुदा ने आपको अपने साथ मशीर रखा है, मशवरा करने वाले, कि हम खुदा के साथ मशवरा करें।
हालेलुया। लेकिन देखो, हमारे दुश्मन एक्टिवेट हैं कि वो हमारे लिए मशवरा करें। आज खुदावंद हमें फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम से। और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुदावन ने आसमान पर बिठाया, आसमानी मुकामों पर कलाम में लिखा हुआ। आप यीशु मसीह के साथ सीटेड हैं, ये आपकी बाइबल आपको बताती है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ सीटेड होने का क्या मतलब है? यीशु मसीह रूल कर रहा है, यीशु मसीह हुकूमत कर रहा है और आप यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं। मैंने आपको कहा कि खुदा जो है वो आपको यीशु मसीह जैसा ही देखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का मकसद था यीशु मसीह को भेजने का, लेकिन यीशु मसीह 33 साल के बाद गायब हो गया। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने नूर को देखना है, उसके बाद अगर किसी ने ऐसे देखना है कि लोग चंगे हो रहे हैं, उसके बाद अगर देखना है कि लोगों को माफी मिल रही है, खुशखबरी मिल रही है, निजात मिल रही है, नाबीने जो है वो बिनाई पा रहे हैं, तो कलाम में लिखा हुआ है कि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की जाहिर होने की राह देखती है। हालेलुया। खुदा का बेटा तो है, लेकिन उस बेटे ने बहुत से बेटे क्रिएट किए हैं जो मसीह हो। मैं आपको बताऊं, खुदावन ने आपके अंदर बेहद पावर रखी हुई है, बेहद ताकत रखी हुई है। और आपका दुश्मन जो है वो मैनिपुलेट करता है चीजों को, और वो आपको बहुत बताता रहता है कि नहीं, तुझे खुदावन प्यार नहीं करता, तू उसके लायक नहीं है, नहीं तू। कुछ लोग कहते हैं असी मसीह ते नहीं हो सकते ना, असी मसीह ते नहीं बन सकते ना। हाँ, कुछ लोग कह रहे होते हैं असी कामिल ते नहीं हो सकते। क्यों? जब आपके अंदर होली स्पिरिट बसता है तो जो मुझे ताकत बख्शे उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कलीसिया, इस पैगाम को अपने साथ लो। आपका दुश्मन हमेशा आपको कम दिखाने की कोशिश करेगा। आप कम हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप कम हो, आप उससे कम हो, आप इससे कम हो। आपको पता है पहला हमला जो शैतान का इंसान पर हुआ था, उसमें भी उसने बताया था कि तुम कम हो। उसमें भी शैतान कह रहा है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो खुदा की मानिद बन जाओगे। वो बता रहा है कि तुम खुदा की मानिद नहीं हो, तुम कम हो। हालांकि खुदावन ने कलाम में पहले ही बता दिया कि मैंने उनको अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन आपका दुश्मन आपको झूठ बोलता है। यीशु मसीह के नाम से हर एक झूठ जो आपकी जिंदगी में अब तक बोला जा रहा है वो एक्सपोज हो यीशु के नाम से, एक्सपोज हो यीशु मसीह के नाम से, वो पकड़ा जाए यीशु मसीह के नाम से, वो अरेस्ट किया जाए यीशु मसीह के नाम से। आप एक कॉन्टिन्यूस रूहानी जंग में हैं। जब आपका दुश्मन थोड़ी थोड़ी चीजों में आपके खिलाफ बोल रहा होता है कि तुझे ये है, तुझे ये है, तेरे साथ ये हुआ है, अभी तेरे साथ ये हो रहा है, कल तेरे साथ ये होगा, कहीं तुझे ये तो नहीं है, कहीं तुझे वो तो नहीं है, कहीं ये बंदा तुझसे नफरत तो नहीं करता, कहीं ये तो नहीं है। आप कॉन्टिन्यूस एक रूहानी जंग में रहते हैं। आप मेरे साथ हैं। कॉन्टिन्यूस चलते और फिरते, ऑफिस में आगे पीछे जाते हुए हम कई बार शर्मिंदगी का, कई बार हम खौफ का, मुख्तलिफ चीजों का शिकार होते हैं। और आप अपने लिए बेहतर जानते हैं, लेकिन खुदावंद बता रहे कि खुदावंद उनका मजाका उड़ाएगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम से हर उस चीज को जो आज होली स्पिरिट पॉइंट आउट करेगा,
मैं आपको बताऊं, जब आप हर वक्त कोई ना कोई थॉट देख रहे हैं, आप रूहानी जंग में हैं। कोई भी ऐसा थॉट नहीं है, कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है जो किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आया हो। और ये साइंस अभी कह रही है, वो बता रही है कि हम जो थॉट सोचते हैं वो हमारे नहीं होते, वो एक्सटर्नल पावर से हमें आ रहे होते हैं, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होती है, इन सिंपल वो कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी थॉट जो है वो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, जहां जिसे हम स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमारे जहन में नहीं आता। आप मेरे साथ हैं? लेकिन जो खुदावंद के लोग हैं, लिखा हुआ है कि खुदावंद उनका मज़ाहका उड़ाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि खुदावंद उनका मज़ाहका उड़ा रहा है? हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदावंद उनका मज़ाहका उड़ा रहा है? जब आप उसका मज़ाहका उड़ाएंगे। हालेलुया, आप मेरे साथ हो? जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, जब आप उसका जमीन पर मज़ाहका उड़ाएंगे तो खुदा आसमान पर उसका मज़ाहका उड़ाएगा। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको बताऊं, खुदावन ने आपके हाथ में क्या ताकत रखी है। आपके अंदर खुदा का रूह बसता है। आप जमीन को चेंज करने वाले हो, आप जमीन पर बांधने वाले हो, आप अपने दुश्मनों का मज़ाहका उड़ाने वाले हो। खुदा कैसे जमीन को जो है वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा? आपके वसीला से। खुदा आपके वसीला से अपने दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। खुदा आपके वसीला से वो सब काम करेगा जिसको उसने मसीह के वसीला से स्टार्ट किया है, क्योंकि आप मसीह हैं। मैंने कहा आप मसीह हैं, आप मसीह हैं। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। शैतान के खिलाफ जो है वो हमें बहुत अग्रेसिव होना होता है। देखो, खुदा को शैतान पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वो इतना बड़ा है। यीशु मसीह को उन्हें डांटने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह बस वैसे कहीं किधर से निकल जाओ। डांटना क्यों बनता है? कहर में क्यों आना होता है? लेकिन खुदावंद कह रहा है कि वो अपने गजब में, अपने कहर में हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ अग्रेसिव होना होता है। अपने साथ वाले से बोले, हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ अग्रेसिव होना होता है। अग्रेसिव होने का मतलब है जब तक आप उन्हें प्यार कर रहे हैं तब तक वो आपसे दूर नहीं होंगे, तब तक हम उनके साथ कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, तब तक जो है हम जो है वो उनके साथ सेटिस्फाइड होते हैं। हमें अपने दुश्मन के खिलाफ एग्रेसिव होना पड़ता है। मैंने कहा है, हमें अपने दुश्मन के खिलाफ अग्रेसिव होना पड़ता है। अग्रेशन दिखाना होता है, गुस्सा दिखाना होता है, गजब दिखाना होता है। हमारा खुदा जो है वो दुश्मन के खिलाफ गजब से कलाम करता है। वो प्यार से कलाम नहीं करता कि शैतान तू इधर से चला जा। नहीं, वो कहता है शैतान दूर हो। हर एक जंग जिसमें से आप गुजर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि वो जंग बड़ी हो, किसी बीमारी की सूरत में, किसी परेशानी की सूरत में, जो आप रूहानी तौर पर तरक्की करते जाते हैं, आपकी जो जंगें हैं वो बहुत डीप होती जाती हैं, बहुत डीप होती जाती हैं। वो बीमारियों और
परेशानियों की शक्ल में नहीं रहती, बल्कि वो छोटी 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 होती जाती हैं। वो जहन में होती हैं, वो आपके थॉट्स में होती हैं, वो बहुत माइनर होती चली जाती हैं। लेकिन खुदावंद आपकी आंखों को बड़ा करता जाता है ताकि कोई चीज जो है वो छुपी ना रहे। हालेलुया। कोई चीज जो है वो छुपी ना रहे, और खुदावंद आपको मुकम्मल फ्रीडम दे, मुकम्मल फ्रीडम दे कि आप चलते फिरते खुदावंद की शबीह हो और नूर हो और चमक रहे हो। आमीन। आप सिर्फ चर्च में नहीं चमक रहे हो कि थोड़ी देर बहुत बहुत वंडरफुल एक्साइटिंग मीटिंग, और घर पे जाके फिर डिप्रेशन, फिर प्रॉब्लम्स, फिर वो इस चीज की परेशानी, उस चीज की परेशानी। खुदावंद ने आपको बुलाया है मुकम्मल फ्रीडम के लिए, मुकम्मल फ्रीडम के लिए। वो फ्रीडम जो खुदावंद ने दिया आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। कोई थॉट नहीं, कोई चीज नहीं, कोई कलाम में लिखा है कोई आसमान की ताकत नहीं, कोई जमीन के नीचे की ताकत नहीं। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। इसलिए अभी खुदावंद सिखा रहा है कि हमें किसी भी थॉट, किसी भी चीज जो हमें नजर आ रही है, जो होली स्पिरिट दिखा रहा है, उसके खिलाफ हमें कहर में आना होता है। गुनाह के खिलाफ हमें कहर में आना होता है, प्रॉब्लम्स के खिलाफ हमें कहर में आना होता है। आमीन। प्रॉब्लम्स के खिलाफ हमें कहर में आना होता है, क्योंकि आपको जानना होता है कि उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप जानते हो कि आप कौन हो और मसीह आपको कैसे देखता है। हालेलुया। इस चर्च का नाम है सन्स ऑफ गॉड। आप खुदावंद के बेटे हैं, और खुदावंद जब आपको बेटे कह रहा है तो वो आपको मसीह से कम दर्जे पर नहीं देखता। आप मेरे साथ हैं। खुदावंद आपको मसीह से कम दर्जे में नहीं देखता। वही रूह जो मसीह में है, खुदावंद ने आपको बख्शा है, वही मैंडेट आपको बख्शा है, वही काम आपको बख्शा हुआ है खुदावंद ने जो मसीह को बख्शा था। हालेलुया। सेम चीजें, सेम इख्तियार, सेम चीजें खुदावंद ने आपको बख्शी है। जाओ, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। इसलिए यीशु मसीह ने एक पौधा लगाया, एक बीज बोया जिसका नाम यीशु मसीह है। खुदा ने एक बीज बोया दुनिया में ताकि वो फले और बढ़े आप लोगों की सूरत में। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बिठा चुका हूं। हालेलुया। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा है, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। खुदावंद आज आपको याद दिला रहा है और आपसे बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है। आमीन। जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यदि उन सब पर जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आप खुदावंद के बेटे हैं, आप खुदावंद के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे इस कलीसिया को पुश करना पड़ रहा है, उनको यकीन दहानी करानी पड़ रही है आप वाकई बेटे हो। लेकिन ये कलाम जब आपके अंदर सरायत करता जाएगा, मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको हमेशा बताता है, आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बेटे हो। बेटे की तरह मैं आपको आज एक चीज बताऊं, आपको खुदावंद की हजूरी में रहना है। बेटों की तरह आपने उसके घर में रहना है, उसके सयून में रहना है। तभी खुदावंद जो है वो आपकी रोशनी को बढ़ा सकता है। कलाम में लिखा हुआ है कि
यीशु मसीह ने फर्मा बरदारी सीखी। आप मेरे साथ हैं? कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने फर्मा बरदारी सीखी है, उसने ग्रो किया है खुदावंद। उसने कलाम को पढ़ा है, उसने ढूंढा है मैं किधर हूं, मैं कौन हूं, मैं किधर हूं। आपको खुदावंद के बेटे होते हुए खुद को ढूंढना होता है। खुदावंद मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मैं इस बैतलहम में क्यों पैदा हुआ, मेरा क्या मकसद है, मैंने क्या करना है। आमीन। आपको बेटे होते हुए ढूंढना है कि खुदावंद मैं क्या करूं, तू किधर है, तूने मुझे क्यों भेजा है। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। खुदावन ने आपको हुकूमत, सिंपली खुदावन ने आपको हुकूमत करने के लिए बुलाया। कलीसिया, खुदावन ने आपको हुकूमत करने के लिए बुलाया है। हर एक ख्याल, हर एक सोच, हर एक सिचुएशन पर, हर एक चीज पर खुदावन ने आपको पावर रखने के लिए बुलाया है। मैंने कहा है, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप अपने इख्तियार में नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुदा की शबीह हैं। क्योंकि दुनिया में आप खुदावन की शबीह हैं, आप खुदावन को पेश करने वाले हैं। आज होली स्पिरिट इस कलीसिया को यह बख्शना चाहता है कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज की कैद में ना रहें, क्योंकि आपका खुदा जो है वो कायनात को बनाने वाला है और वो किसी कैद में नहीं रह सकता। इसलिए आपके ज़हन, आपके ख्यालात, आपके काम और आपके काज ईमान के वसीला से किसी किस्म की कैद में नहीं रहने चाहिए आज से। हालेलुया। मैंने कहा है, कोई शख्स, कोई चीज जो है वो आपको शर्मिंदगी नहीं दे सकती। अगर आप खुदावन के साथ चल रहे हैं, आप जानते हैं कि आप खुदावन के बेटे हैं, कोई चीज जो है वो आपको शर्मिंदगी नहीं बख्श सकती, कोई चीज नहीं। और आपके और मेरे मसीह पर आपको पता है कितने अटैक होते थे। वो कहते थे कि ये बदरू है, वो कहते थे कि ये गलील से कौन पैदा हो गया है, ये कुम्हार का बेटा। एक जगह कहते हैं कि इसकी जो बहनें हैं वो हमारे घरों में हैं, और ये बात जो है वो बहुत अच्छी सेंस में नहीं है। उसको बताना चाह रहे हैं इसकी बहनें तो हमारे घर में हैं। सारे थॉट्स पर यीशु मसीह ने फातेह हुआ। हालेलुया। सारे थॉट्स पर वो फातेह हुआ। हर एक चीज जो एम्बैरस करने के लिए आपको उठाई जाती है आपके ज़हन में, किसी भी जगह पर, किसी शख्स की सूरत में जो आपको डाउन करती है, मैंने कहा आज से उसका कोई इख्तियार नहीं है। उससे बोलो मैं खुदावंद का बेटा हूं, उसको बोलो खुदावंद मुझसे खुश है, उससे बोलो मैं यूनिक हूं। हालेलुया। आपका डीएनए कहीं और फाउंड नहीं होगा। खुदावंद आपको यूनिक बेटे देखता है, इसीलिए आपका डीएनए भी फर्क है। आपका डीएनए कहीं और जगह खुदावंद को नहीं मिल सकता। आप जैसा शख्स खुदावंद को कहीं और नहीं मिल सकता। आप फर्क है। हालेलुया। आप यीशु मसीह की तरह फर्क है। खुदावंद आज इस कलीसिया को, आप लोगों को बता रहा है और सिखा रहा है कि किसी चीज में कंट्रोल नहीं किया जाए कोई। आप यीशु के नाम से आप किसी चीज से कंट्रोल नहीं किए जाओगे, किसी थॉट से कंट्रोल नहीं किए जाओगे, किसी किस्म से कंट्रोल नहीं किए जाओगे। हालेलुया। यशायाह 53 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खूबसूरत इंसान नहीं थे। आपको पता है, आपके कलाम में ये लिखा हुआ है। यशायाह 53 में लिखा हुआ है कि उसमें कोई ब्यूटी ना थी।
उसमें कोई हुस्न जमाल नहीं था कि लोग उसके मुश्ताक हों, कि लोग कहेंगे देखो कितना प्यारा है मुंडा, कलाम सुना रहा है कितना अच्छा है, कितना कद है इसका। यीशु मसीह खूबसूरत नहीं थे। हर वो चीज जो आपके ज़हन में उठ सकती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, शायद मैं ज्यादा अच्छा बन सकता था, शायद मैं ज्यादा अच्छा क्रिएट हो सकता था, शायद मैं ज्यादा अच्छा खुदा मुझे बना सकता था। मैंने कहा आज से कोई चीज आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से। आप कलाम में लिखोगे कि जब लिखोगे कि मुझे कमी ना होगी, इंग्लिश में है कि आई शैल नॉट वॉन्ट, मतलब कि मैं ख्वाहिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन हैं। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर ख्वाहिश नहीं होगी कि काश मैं इधर होता, काश मैं इधर पैदा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, क्योंकि आप जानते हो कि आप कौन हो। हालेलुया। मैं ख्वाहिश नहीं करूंगा, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज से आज अपने आप को कम नहीं देखोगे यीशु के नाम से। आज से आप खुद को कम नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जानता है कि उसने यीशु मसीह को किधर पैदा करना है, बैतलहम में, सबसे छोटी जगह में, सबसे छोटी जगह में। हालेलुया। ऐसे यहूदा के बैतलहम तो हरगिज छोटा नहीं गिना जाएगा, तुझसे एक सरदार निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जो आपको दिखाती है कि आप छोटे हो, आप कमतर हो, आप इंफीरियर हो, यीशु मसीह के नाम से आज से वो गिराई जाए, गिराई जाए, गिराई जाए, गिराई जाए। वो आवाजें जो आपको बोलती है नहीं तू ठीक नहीं होगा, तुझे ये नहीं होगा, तू सही नहीं हो सकता, तू बरकत नहीं पा सकता, वो गिराई जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है गिराई जाए यीशु के नाम से। आप खुदावंद के बेटे हैं। आपको खुदावंद ने बुलाया कंट्रोल करने के लिए हर एक चीज पर। आज इस फ्रीडम को लेकर जाओ अपने साथ। जब कोई भी चीज, कोई शख्स, कोई आवाज आपको बता रही है कि नहीं तेरे पास ये नहीं है, तू छोटा है, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू और ज्यादा बड़ा हो सकता था, तू और ज्यादा मेहनत कर सकता था, शैतान के झूठों को जानो। शैतान के बहुत से झूठों में से ये एक झूठ है कि तूने बहुत टाइम जाया कर दिया। उसके बहुत से झूठों में से यह है कि तू ये कर सकता था, तू ये कर सकता था, तेरा टाइम निकल गया, तूने वो टाइम इधर जाया किया, तूने उस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करनी थी, तूने ये करना था, तूने ये करना था, तू बचपन में कहता था मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। उसको बोले शट अप। खुदावंद जानता है कि वो अपने लोगों के लिए अच्छी चीजें रखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जानता है, लिखा हुआ है कि साधकों की राहें खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। साधकों की राहें खुदावंद के हाथ में है। हम समझते हैं कि सिर्फ सक्सेस जो है वो निशानी है कि खुदा हमारे साथ है। ना, हर एक राह जिसमें इवन कांटे भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, वो खुदावंद के हाथ में। हालेलुया। साधकों की राह खुदावंद के हाथ में है, लेकिन खुदावंद उनको बुलाता है कि वो लड़ना सीखें। हालेलुया। खुदावंद ने बुलाता है कि वो कंट्रोल करना सीखें। खुदावंद ने बुलाता है कि वो बेटे बनना सीखें। आमीन, हालेलुया। और आप जानते हो कि हम अक्सर कलाम में से पढ़ते तो हमें लगता है कि मुशर्रफ बेटा गंदा बेटा था, गंदा बच्चा था वो, और जो बड़ा भाई था वो बड़ा अच्छा बच्चा था। हाँ, लेकिन आपको पता है ये उल्ट है। बड़े भाई ने कुछ रिसीव नहीं किया अपने बाप से, लेकिन छोटे बेटे ने रिसीव किया। प्रॉब्लम्स, परेशानियां
खुदावन चाहता है कि आप उनमें से होकर आए और आपको रिसीव करे वापसी में। हालेलुया। आपको रिंग पहनाए, आपके लिए बछड़े ज़बह करे, आपके लिए खुशी मनाए, क्योंकि खुदावन जब आपको देखता है कि मेरा बेटा वापस घर आया है, वो प्रॉब्लम को तहस और नहस कर कर आया है, वो अपने सराउंडिंग को, अपने एटमॉस्फेयर को ना करके आया है, वो लौट कर आया है, वो कंट्रोल कर कर आया है, वो अपने जहन पर कंट्रोल कर कर आया है। छोटा बेटा सक्सेसफुल है, बड़ा जो है वो शिकायत कर रहा है, वो कह रहा है खुदावन बाप मैं तेरे पास हूं, तूने कभी मेरे लिए बछड़ा ज़बह नहीं किया और तू इसके लिए ये कर रहा है। उसका बाप खामोश है क्योंकि वो उसको नहीं सिखा सकता, उसको बाहर जाना होगा, बड़े बेटे को बाहर जाना होगा, उसको उन प्रॉब्लम से गुजर कर आना होगा जो उसके बाप ने उसके लिए रखी है। हालेलुया। आप जानो खुदा के मकासद होते हैं ईमानदारों से, खुदा के मकासद होते हैं ईमानदारों से, ताकि वो उन्हें उठा खड़ा करे, उन्हें कंट्रोल करना सिखाए। हालेलुया। आज से जानो कलीसिया, खुदावन ने आपको बुलाया है हर तरह से आजाद होने के लिए। आमीन। हर एक तरह से खुदावन ने आपको बुलाया है आजाद होने के लिए। आपका चलना फिरना जो है, आपका वॉक करना जो है, आपका काम करना, हर एक चीज आजादी में हो, किसी किस्म के खौफ में नहीं, किसी किस्म के खौफ में नहीं, क्योंकि खुदावन जिसने आपको भेजा है उसने आपको आजाद करने के लिए भेजा है। उसने आपको भेजा कि जाओ और कैदियों को रिहाई बख्शो, जाओ और अंधों को बहनाई बख्शो। आमीन। मैंने कहा आज के बाद आप किसी चीज से कैद नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, कैद नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो चीज खुदावत के खिलाफ सर उठाती है, आप उसको वहीं पे मसल देंगे, आप उसको वहीं पर कैद कर देंगे। कोई परेशानी, कोई बीमारी जो भी सर उठाती है, यीशु मसीह के नाम से आज से कैद होना शुरू हो, कैद होना शुरू हो। हालेलुया। वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया। आपको खुदावन ने बुलाया इस बात के लिए, इस काम के लिए, और आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप आम नहीं हैं। खुदावन एक नस्ल को देखता है, अपने बेटों की नस्ल को। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आज खुदावन आपको आजाद कर रहा है, और आज इस कलाम के बाद एक प्रोफेटिकली आपके ऊपर खुदावन का रूह जो है वो एक खास तौर पर जुम्बश करेगा, और हर एक थॉट को खुदावन अलहदा और अलहदा करेगा। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम गूदे गूदे और बंद बंद को अलहदा करता है, वो सेपरेट करता है। इसी तरह आज का कलाम जो है वो आपकी एक एक थॉट को और आपकी एक एक वॉक को स्कैन करेगा कि कहां पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कहां पे आपको इन्फीरियरिटी महसूस हो रही है, कमतरी महसूस हो रही है, कहां पर आपको जो है वो आपका दुश्मन क्या क्या फील करा रहा है, कहां कहां पर होली स्पिरिट बताएगा कि आपका कंट्रोल नहीं है, और कहां कहां पर तारीकी है, और खुदावन उस जगह को रोशन करने जा रहा है, रोशन करने जा रहा है। तू मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके अंदर जो है, आपके जहन के अंदर, आपके अंदर ही अंदर में एक दुनिया है जो ख्यालात की है, और जब आप अंदर में कंट्रोल करते हैं तो आप बाहर में कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए खुदावंद आपको अंदर में कंट्रोल करवाता है, वो मेरास बख्शता है। सबसे पहले हम अपने अंदर में मेरास पाते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप उन सब टेरिटरी पर कंट्रोल करें जो आपके ख्याल में, आपके ख्यालों में शैतान जो है वो लाता है, और वो उन पर काबिज है। लेकिन आज से वो काबिज नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से।
आज से वो काबिज नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आज से खुदावंद आपको, होली स्पिरिट आपको एग्रेशन देता है अपने दुश्मन के खिलाफ और उनको एक्सपोज करता है जो थॉट्स जो है वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए, जिन्हें आप नॉर्मल लेते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है। ना, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम कुछ लम्हा जो है प्रेयर्स में गुजारेंगे और हम अपने दुश्मन के खिलाफ एग्रेशन में आएंगे। अगले 1 मिनट के लिए सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें होली स्पिरिट की गाइडेंस में। होली स्पिरिट जिस तौर पे आपसे बोला है, Riangendio Rahakoshia Agarebreke Pepe Hakaya Habarua. Siamakini me sokoyo ye happy sio hoshe sisiaha. Engera bosso sio hoshe sisiaha. Rakamana hansha sisiaha. Raamano hokoro hoshe sisiaha. Baba bebe. अगले कुछ मिनट आप प्रे करेंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन मुझे बेटा होने के लिए संजीदगी दे। और खुदावन को कहेंगे कि खुदावन मैं आज से पहले नहीं जानता था कि मैं इतना अहम हूं और तू मुझे कैसे देखता है, लेकिन आज तेरा कलाम मुझे बताता है कि मैं मसीह की सूरत हूं और मैं मसीह की बाकियात हूं जमीन पर। और खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे वो बनना, मुझे वो क्रिएट कर जो मसीह तू चाहता है, ताकि तेरा जलाल मेरे वसीला से जाहिर हो। अगले 1 मिनट के लिए भरपूर प्रे करें इन प्रेयर पॉइंट के मुताबिक। खुदावन के बेटो उठ खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। पाक गुरु की कुदरत और ताकत से मैं तुम्हें उठाता हूं। यीशु के नाम से अपनी पोजीशन को लो। रेंगे कहे खुदावन से बोले, रिके मैंने शिया खुदावन मैं तेरा बेटा हूं। रिशे मैंने सियो शोसो सिया रेंगे में कौन में शे में मैंने निदियो दियो हो या बाबा रखा बाबा ला बाबा रे बेशे बेबेले बेबेले ओशा रांदे ने मोशिया हा या शिया आबा बाबा हा बाबा हा। मेरे पीछे कहे, ऐ खुदावन मुझे मेरे दुश्मनों के खिलाफ गजब दे। मैं उनके खिलाफ कहर में उठता हूं। मुझे उनके खिलाफ एग्रेशन दे। मैं उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं उन्हें लाइट नहीं लूंगा, बल्कि मैं उन्हें वाकई अपने पांव के नीचे कुचलूंगा। मैं उनका लिहाज ना रखूंगा। मुझे मेरे दुश्मनों के खिलाफ कहर बख्श, मुझे मेरे दुश्मनों के खिलाफ गजब बख्श। अगले 1 मिनट के लिए इन प्रेयर पॉइंट्स के मुताबिक दुआ करेंगे। रांगा बोलकर उर्दू में प्रे करें। शेंदे नेमा गोदेने में ये रिकॉश स्याहा रखा में ने गोने में शियो ओनमोनोशिया आबाबाबिया हागोडो बोरिशिया रेंदे ने बे रेंदे ने कोंसोनिशे बे हा आया या बाबा बाला गखा गा यो। आज से आपकी रूहानी जिंदगी शेर नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। रखे बे आपकी एरिया जो खुदावन ने क्रिएट की है वो शैतान को कुचलने के लिए बनाई गई है। अगले 30 सेकंड भरपूर प्रेयर करें।
Rimprenendoroshis. Rimprenendoroshis yoko yo yehosososiyaha. En yo yishisiyaha. मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावन मुझे मुकम्मल आजादी बख्श, तेरी बादशाहत हर वक्त मेरे दरमियान हो, मैं हमेशा तेरे घर में सुकूनत करूं, मैं कभी भी तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तेरी हेवन में रहना चाहता हूं, हर वक्त, हर घड़ी, हर घंटे मैं तेरी हेवन में रहना चाहता हूं, मैं तेरी बादशाहत में मूव करना चाहता हूं, क्योंकि बाप जहां पर तू है वहां आजादी है। मुझे आजाद कर, मुझे मेरे हर एक लम्हे को आजाद कर, मेरे हर एक मिनट को आजाद कर, मेरे एक एक सेकंड को आजाद कर, मेरे एक एक घंटे को आजाद कर, मेरे सोने को आजाद कर, मेरे बातचीत को आजाद कर, मेरे चलने फिरने को आजाद कर, मुझे मुकम्मल आजादी बख्श, मुझे मुकम्मल इत्मीनान बख्श, मुझे कामिल इत्मीनान बख्श, मेरा इत्मीनान कामिल हो जाए, मेरा इत्मीनान पूरा हो जाए। मैं यीशु मसीह की शबीह हूं, मैं यीशु मसीह की शबीह हूं। अगले 1 मिनट के लिए भरपूर प्रेयर करें इसके मुताबिक। राखा बनाना ये ना से नो हो शे 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 हा बा बा बे 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 आ रागा मामा 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 नि को नो शे से से सिया रामा ने गेंदे रे को शे सिया ने को शे मेहा ला पाया या हा बा 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 रे नो रे 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 बे 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 आ। मैं देख रहा हूं खुदावन की पावर जो है वो आप लोगों पर आ रही है। राम प्रेम समय में बेबेशे में बेबेशे में बेबेशे में बेबे मैं अमरी को नो मोशिया अबरा हा बा को शिशिया हा सेंदर की बे 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 हा दा दा का या हा बा 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 रे बे 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 खुदावन कह रहे कि वो एक बड़ी नस्ल को क्रिएट कर रहा है, एक नस्ल को उठा रहा है आपके वसीला से। रेम प्रे बे 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 और शबा बा बा बे खानी में ऐसो रो रो रे आ या अबा बा का दे दे आ लब प्रबे बे समय बे सिने को यो हो यो हा बा 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 एमे ने में ओ शबा बा 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 लोगो ले बे 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 आ आशा बा 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 रे बे 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 रिया हाकिया पिया हासो को यो होशोस आना मनो ये हिस्या होसोसिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। यीशु